Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were studying the chapter Ranji's Wonderful Bet. Let's continue with the story. Okay. All of you open page number 18 and see into your books. Never mind, said Suraj, patting Ranji's on the back. You'll do better next time. You are out of form just now, that's all. So, as earlier we have studied in the chapter that Ranji got out on his first ball, and now Suraj is saying to Ranji that don't worry, you will do better next time. You are just out of form. That means कि तुम अभी फॉर्म में नहीं हो और नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा करोगे. But their cricket coach was sterner. That means less forgiving, who means he was feeling that there is something wrong with Ranji and he has not played well. So cricket coach was thinking like this. You will have to make more runs in next game, he warned Ranji, or you'll lose your place in the side. तो रंजी को उनके कोच बोलते हैं कि तुम्हें अगले मैच में ज़्यादा रन बनाने होंगे और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपनी जगह खो सकते हो टीम में. Avoiding the other players, Ranji walked slowly homewards, his head down, his hands in his pocket. He was very upset. He had been trying so hard and practicing regularly, but when an important game come along, he failed to make a big score. अब और सारे प्लेयर्स को अवॉइड करते हुए रंजी अपने घर के तरफ चल देता है, अपना सर नीचे झुका के, अपने हाथों को पॉकेट में डाल के, और वो बहुत ही दुखी है, बहुत अपसेट है और वो बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है, बट फिर भी इतने इम्पॉर्टेंट गेम में वो एक बड़ा सा स्कोर नहीं बना पाया. इट सीम्ड दैट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट इट. और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब कुछ ऐसा बचा नहीं जिसके बारे में वो कुछ कर सके. बट ही लव्ड प्लेइंग क्रिकेट एंड ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ बीइंग आउट ऑफ द स्कूल टीम. और वो क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद करता था और वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि उसे स्कूल की टीम से बाहर निकाल दिया जाए. On his way home, he had to pass the clock tower. He often stopped at Mr. Kumar's sports shop to chat with the owner or look at all the things on the shelves: footballs, cricket balls, badminton rackets, hockey sticks, ball of various shapes and size. So what happens? वो अपने घर के तरफ वापस जा रहा था और वो अक्सर जहाँ पे रुकता था, वो क्लॉक टावर के पास से गुजर रहा था और वो अक्सर जिस शॉप पे रुकता था, मिस्टर कुमार की स्पोर्ट्स शॉप थी जहाँ पे स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती थी, वहाँ पे रुकता था और वो उनसे बात करता था और जो चीज़ें वहाँ पे रखी होती थी शेल्फ्स में उसको देखता था. बट उस दिन वो वहाँ पे नहीं रुका. और शेल्फ पे क्या चीज़ें रखी होती थी? फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन रैकेट, हॉकी स्टिक्स, बॉल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज. मतलब बहुत सारे अलग अलग शेप और साइजेस की बॉल्स होती थी वहाँ पे. इट वॉज अ वंडर लैंड वेयर रंजीज यूजली लाइक टू लिंगर. लिंगर मीन्स टू रिमेन इन प्लेस लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. सो रंजी, वो वंडरलैंड था रंजी के लिए क्योंकि उसके इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ पे मिलती थी. तो जनरली हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे हमें हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें मिलती हैं. तो सो दैट रंजी यूज़ टू डू. रंजी वहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था. बट दिस वॉज वन डे व्हेन ही डिडंट फील लाइक स्टॉपिंग. और ये एक ही दिन ऐसा था जब उसे वहाँ पे रुकने की इच्छा नहीं हुई और वो वहाँ रुका नहीं. He looked the other way and was about to cross the road when Mr. Kumar's voice stopped him. So क्या होता है कि वो दूसरे तरफ देखता है और वो रोड क्रॉस करने वाला ही होता है. तब तक मिस्टर कुमार की आवाज़ जो है उसे रोकती है.
Hello, Ranji. Off in a hurry today? And why are you looking so sad? So Ranji's had to stop and say namaste. He couldn't ignore Mr. Kumar, who had been so kind and helpful, always giving him advice on how to play different kinds of bowling. Mr. Kumar had been a state player once and had scored a century in. So, before going to next page, let me explain this. सो रंजी क्या होता है कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और हमेशा जिस शॉप पे रुकता है वो वहाँ पे रुकना, उसके रुकने की इच्छा नहीं होती और वो नहीं रुकता और वो दूसरी तरफ देख के रोड क्रॉस करने वाला ही होता है। तब तक मिस्टर कुमार की आवाज़ आती है और वो क्या बोलते हैं, हेलो रंजी, ऑफ इन अ हरी टुडे, आज बहुत जल्दी में हो, एंड वाई आर यू लुकिंग सो सैड, और तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। तो रंजी को, क्योंकि उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई तो रंजी को रुकना पड़ा। फिर रंजी ने नमस्ते किया और वो मिस्टर कुमार को इग्नोर नहीं कर सका क्योंकि वो बहुत ही काइंड और हेल्पफुल, बहुत ही दयालु और मदद करने वाले नेचर के व्यक्ति थे। तो और हमेशा रंजी को एडवाइस देते थे कि कैसे डिफरेंट काइंड की बॉल को प्ले किया जाए। दैट मीन्स फास्ट बॉल कैसे प्ले करें, बाउंसर कैसे प्ले करें, इस तरह की एडवाइजेस वो देते थे। मिस्टर कुमार हैड बीन अ स्टेट प्लेयर वंस, वो एक समय में एक स्टेट प्लेयर थे और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी इन अ मैच अगेंस्ट तंजानिया के अगेंस्ट मैच था जिसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। नाउ ही वॉज टू, ऑल ऑफ इट टर्न ओवर योर पेज, you don't need to turn but you have to see to the next page. Now he was too old for first class cricket. अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, बट ही लाइक्ड एनकरेजिंग यंग प्लेयर्स एंड ही थॉट रणजी वुड मेक अ गुड cricketer. So what does Mr. Kumar felt? Mr. Kumar felt that one day Ranji could become a very good cricketer. So वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे बट वो क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल तो नहीं सकते थे बट वो यंग प्लेयर्स को एनकरेज करते थे। व्हाट्स द ट्रबल, ही आस्क्ड एज रणजी स्टेप्ड इनटू द शॉप, लॉस्ट द गेम टुडे। और मिस्टर कुमार पूछते हैं व्हाट्स द ट्रबल, क्या परेशानी है। और जैसे ही रणजी शॉप में पैर रखता है वो बोलते हैं लॉस्ट द गेम। उससे पूछते हैं मिस्टर कुमार कि क्या तुम आज का मैच हार गए। रणजी फेल्ट बेटर एज सुन एज ही वॉज इनसाइड द शॉप। और रणजी क्योंकि शॉप के अंदर था तो उसे थोड़ा बेटर फील होने लगा। मिस्टर कुमार वॉज सो फ्रेंडली, इवन द स्पोर्ट्स गुड्स सीम्ड फ्रेंडली, द बैट्स एंड बॉल्स एंड शटलकॉक्स ऑल सीम्ड टू वॉन्ट टू बी हेल्पफुल। और मिस्टर कुमार बहुत ही फ्रेंडली थे, तो जो स्पोर्ट्स गुड्स थे वहाँ पे वो भी बहुत फ्रेंडली लगते थे। बैट्स, बॉल्स, शटल कॉक्स, ये सब भी बहुत हेल्पफुल लगते थे। वी लॉस्ट द मैच सेड रंजी, रंजी बोलता है कि हम मैच हार गए। नेवर माइंड सेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार कहते हैं कि कभी इस चीज़ को दिल से मत लगाओ, दिमाग में मत लो। वेयर वुड बी विदाउट लूजर्स, there wouldn't be any games without team, no cricket or football or hockey or tennis, no carom no or marbles। वो बोलते हैं कि इस हार को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए और अगर लूज़र्स नहीं होंगे तो कोई गेम भी नहीं होगा, लूज़र्स के बिना गेम नहीं होता, कोई क्रिकेट नहीं होगी, फुटबॉल नहीं होगी, हॉकी नहीं होगी, टेनिस नहीं होगा, यहाँ तक कि कैरम और मार्बल्स भी नहीं खेले जा सकते। नो स्पोर्ट्स शॉप फॉर मी, और बोलते हैं कि अगर ये सब नहीं होगा तो मेरे लिए कोई स्पोर्ट्स की शॉप नहीं होगी। एनीवे, हाउ मेनी रन्स डिड यू मेक, फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने कितने रन बनाए। नन, आई मेड अ बिग राउंड एग। सो रंजी क्या जवाब देता है कि एक भी रन नहीं बनाया, मैंने एक बड़ा सा गोल अंडा बनाया। मिस्टर कुमार रेस्टेड हिज हैंड ऑन रंजीज शोल्डर, नेवर माइंड, ऑल गुड प्लेयर्स हैव अ बैड डे नाउ एंड देन। तो मिस्टर कुमार बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, सारे अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनका कभी ना कभी बुरा वक्त होता है।
Okay students, remaining part of the story, I think it's a very lengthy story, it will take okay, let's continue with the story now. So Mr. Kumar rested his hand on Ranji's shoulder and said, नेवर माइंड, कभी माइंड मत करिए, सारे गुड प्लेयर्स का कभी ना कभी ख़राब दिन होता है, बट आई हैवेंट मेड अ गुड स्कोर इन माई लास्ट 3 मैचेस। रंजी बोलता है कि बट मैंने अच्छे लास्ट 3 मैचेस में मैंने अच्छे स्कोर नहीं बनाए हैं। आई विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम इफ़ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम। और वो बोलता है कि मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा अगर अगले मैच में मैं कुछ नहीं करता हूँ तो। वेल वी कांट लेट दैट हैपन, म्यूज्ड मिस्टर कुमार। अब मिस्टर कुमार क्या कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। म्यूज्ड मीन्स कुछ दिमाग में चुपचाप से सोचते हैं और वो बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट। और वो बोलते हैं कि इसके बारे में कुछ करना होगा हमें। आई एम जस्ट अनलकी सेड रंजी। रंजी कहता है कि मैं बहुत ही अनलकी हूँ। मे बी बट इन दैट केस इट्स टाइम योर लक चेंज्ड। सो वो बोलते हैं कि हो सकता है, बट इन दैट केस इट्स टाइम योर लक चेंज। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा लक चेंज हो रहा है। इट्स टू लेट नाउ सेड रंजी। रंजी बोलता है कि अब ये बहुत लेट हो चुका है इसमें। नेक्स्ट, नॉनसेंस, इट्स नेवर टू लेट। नाउ यू जस्ट कम विद मी टू द बैक ऑफ माई शॉप एंड आई विल सी इफ़ आई कैन डू समथिंग अबाउट योर लक। वो बोलते हैं कि फालतू बात है, नॉनसेंस मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात में। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी बहुत लेट नहीं होता है। तुम मेरे साथ मेरे शॉप के पीछे वाले हिस्से में आओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे लक के लिए क्या किया जा सकता है। पजल्ड रंजी फॉलोड मिस्टर कुमार थ्रू द कर्टेन पार्टीशन एट द बैक ऑफ द शॉप। और पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड। तो रंजी कंफ्यूज हो जाता है कि वो लक के बारे में क्या कर सकते हैं, और फिर भी वो मिस्टर कुमार को फॉलो करता है। एक कर्टेन पार्टीशन था शॉप में, उस कर्टेन पार्टीशन के उस तरफ जाते हैं। He found himself in a badly lit room stacked to the ceiling with all kinds of old and second hand sporting goods. और वो एक stacked ceiling all kind of old एंड सेकेंड हैंड स्पोर्टिंग गुड्स के साथ वो भरा हुआ था, बैडली भरा हुआ था वो रूम। और फटी हुई फुटबॉल ब्लैडर्स थे, ब्रोकन बेड्स था, रैकेट विदाउट स्ट्रिंग, बिना धागे के स्ट्रिंग थी, ब्रोकन डार्ट्स एंड टैटर्ड बैडमिंटन नेट्स। मतलब सब कुछ वहाँ पे रिजेक्टेड ऑलमोस्ट जो चीज़ें थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। मिस्टर कुमार बिगन एग्जामिनिंग अ नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट्स and after a few minutes he said and picked up one of the bat. He held it out to Ranji. This is it, he said. अब मिस्टर कुमार जो क्या वो कुछ ओल्ड बैट्स को एग्जामिन मतलब देखना शुरू करते हैं और कुछ मिनट्स के बाद कहते हैं यस एंड और एक बैट उठाते हैं। उसके बाद वो रंजी की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं दिस इज़ इट, ही सेड। और बोलते हैं कि ये है वो। दिस इज़ द लकीस्ट ऑफ ऑल माई ओल्ड बैट्स। तो वो बोलते हैं कि ये मेरी पुरानी बैट्स में से सबसे लकी वन बैट है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंक्लूड द वीडियो नाउ as this is a lengthy chapter, so it will take I think 2 more videos to complete it. I can complete it in 1 video, but that will be difficult for you to understand. So kindly read the story line by line, and if you have any problem you can ask me Zoom class. Thanking you.